आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक सिलिकॉन्स का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के एल्काइंस व एरोल हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों से प्राप्त सिलिकॉन्स एल्काइन आपके समूह श्रृंखलाओं की लंबाई तथा संरचना की भिन्नता होने पर विभिन्न प्रकृति रखते हैं। इस आधार पर सिलिकॉन्स को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें नंबर 1 है आपका उच्च तापीय सिलिकॉन्स, हाई थर्मल सिलिकॉन्स। नंबर 2 है आपका सिलिकॉन्स रेजिन। नंबर 3 है आपका सिलिकॉन्स द्रव तेल या सिलिकॉन्स आपके फ्लूइड्स ऑफ ऑयल्स। और नंबर 4 है आपके सिलिकॉन्स रबड़। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इसका नंबर 1 देखते हैं कि उच्च तापीय सिलिकॉन्स, हाई थर्मल सिलिकॉन्स। तो एल्युमिनियम या टाइटेनियम के हैलाइड व एल्को ऑक्साइडों की उपस्थिति में कार्ब सिलिकॉन्स हैलाइड का जल अपघटन करने पर प्राप्त सिलिकॉन्स अधिक उच्च ताप पर भी स्थायी होते हैं। ये सिलिकॉन्स विद्युत द्वारा गर्म श्वेत तप्त तार के संपर्क में भी अपरिवर्तित रहते हैं। प्राप्त सिलिकॉन्स रेखीय या चक्रीय होते हैं। कुछ सिलिकॉन्स परमाणु एल्युमिनियम व टाइटेनियम परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो एल्युमिनियम या टाइटेनियम परमाणुओं की उपस्थिति के कारण इन सिलिकॉन्स का तापीय स्थायित्व अधिक होता है। तो देखिए, एक आपका रेखीय बहुलक का डायग्राम दे रखा है। नंबर दूसरे में देखिए 6.2 में आपके चक्रीय आपके सिलिकॉन्स, चारों सिलिकॉन्स हैं और उसकी चारों ऑक्सीजन ऐड हुए और उसके बाद मेथिल सेकंड। इसके बाद है सन 1960 में ब्राउन इत्यादि ने एक चक्रीय अत्यधिक तापीय स्थायित्व वाला बहुलक बनाया। इसकी संरचना 6.3 में दे रखी है डायग्राम में आपको में। तो सिलिकॉन्स आपके 6 सिलिकॉन्स हैं, उसके बाद ऑक्सीजन ऐड हैं और आपके पीएस ऐड हैं। देखिए, ये आपके हाई थर्मल सिलिकॉन्स हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका सिलिकॉन रेजिन के CS3 का उल्टवाइज SiCl2 का जल अपघटन CS3 SiCl3 की उपस्थिति में करके बहुलीकरण पर दृढ़ बहुलक प्राप्त होते हैं। यह दृढ़ बहुलक ही सिलिकॉन्स रेजिन कहलाते हैं। सिलिकॉन रेजिन एक्राइक या आपके एक्रिलाइक ईस्टर जैसी कार्बनिक रेजिन को सिलिकॉन में मिश्रित करके भी प्राप्त करते हैं। टाल्विन में C6H5 SiCl3 तथा C6H5 का उल्टवाइज SiCl2 मिलाकर जल अपघटन करते हैं। आंशिक बहुलीकरण के पश्चात इसे धोकर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूर कर दिया जाता है। अब इसे वांछित आकृति देकर चतुर्थक अमोनियम लवण के साथ गर्म करते हैं। इससे संरचना में शेष आपके OH आयन या OH समूहों की संघनन हो जाता है। अमोनियम लवण उत्प्रेरक का कार्य करती है। उपयुक्त विधि से 12% सिलिकॉन रेजिन प्राप्त होता है। गुणों के आधार पर सिलिकॉन रेजिन, लेपन रेजिन, लेमिनेटिंग रेजिन, मुक्त रेजिन, जल प्रतिकर्षण रेजिन, सांचर रेजिन तथा विद्युत रेजिन वर्गों में विभाजित किए गए हैं या किया जा सकता है। उक्त गुणवत्ता के लिए रेजिन को ऊष्मा उपचार दिया जाता है। ये 250 डिग्री सेल्सियस ताप सहन कर सकते हैं। कार्बन रेजिन तथा एल्युमिनियम मिश्रण पर ताप प्रतिरोधक शक्ति 500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड मिश्रित सिलिकॉन रेजिन ऊष्मीय तथा मौसम संबंधी अपघटन का विरोध करते हैं। तो ये तो थे आपके सिलिकॉन रेजिन। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि सिलिकॉन द्रव या तेल। तो इसमें देखिए, सिलिकॉन तरल समान अनुपात में रेखीय तथा चक्रीय बहुलकों का मिश्रण होता है। सिलिकॉन
तरल का उत्पादन डाइक्लोरो डाइमेथिल साइक्लिन के जल अपघटन उत्पाद पर आधारित हैं। समूह तथा निरंतर प्रक्रमों का उपयोग से बने या उपयोग इसे बनाने में होता है। बड़े पैमाने पर इसे निरंतर विधि द्वारा बनाते हैं। इस प्रकार की एक विधि में डाइक्लोरो डाइमेथिल साइक्लिन को स्थिर क्वाथी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन यानी कि 22% HCl का जलीय विलयन एजियोट्रोपिक या स्थिर क्वाथी होता है को एक पंप में मिलाकर ऊष्मा परिवर्तक में कांच के एक छल्ले से गुजारते हुए भेजते हैं। एक पृथक्कारी की सहायता से HCl के नीचे तथा सिलिकॉन तरल के ऊपर वाले छिद्रों से निकालते हैं। सिलिकॉन तरल को धोकर उदासीन कर लेते हैं। इसमें चक्रीय सिलिकॉन मुख्यतः चतुर्थ तथा अष्टमेथिल क्लोरो टेट्रा साइक्लोहेक्सेन होते हैं। 20 से 500 इकाई युक्त सीधा श्रृंखला बहुलक सिलिकॉन की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं। 63% सिलिकॉन का प्रयोग इसी रूप में होता है। CS3 का ऑल्टराइज SiCl2 तथा CS3 का ऑल्टराइज SiCl के मिश्रण के जल अपघटन से प्राप्त बहुलकों की श्रृंखला की लंबाई इसके अनुपात के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। व्यापारिक स्तर पर सिलिकॉन तरल CS3 का ऑल्टराइज Si4 का होल 4 तथा CS3 का ऑल्टराइज SiOSi CS3 का ऑल्टराइज के मिश्रण को 100% H2SO4 से अभिकृत करा के प्राप्त करते हैं। प्रथम साइक्लोहेक्सेन श्रृंखला वृद्धि करता है जबकि द्वितीय साइक्लोसाइक्लिन श्रृंखला वृद्धि को समाप्त करता है। दोनों साइक्लिन का अनुमापन श्रृंखला की लंबाई का निर्धारण करता है। H2SO4 Si बॉन्ड O Si बॉन्ड O बॉन्ड Si बंध तो तोड़कर Si बॉन्ड O बॉन्ड SO4 H ईस्टर तथा लंबाई का निर्धारण करता है। H2SO4 ईस्टर तथा Si बॉन्ड OH बनाता है। ईस्टर का जल अपघटन पुनः Si बॉन्ड O बॉन्ड Si बंध बनाता है। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से सभी श्रृंखलाओं की लंबाई बराबर हो जाती है। सिलिकॉन तरल के क्वथनांक तथा श्यानता में श्रृंखला लंबाई में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। इसी प्राप्त सिलिकॉन तरल जल गाढ़ा तेल तथा ग्रीस श्रेणी में विभक्त हो जाते हैं। सिलिकॉन तरल निम्न श्यानता ताप गुणांक रखते हैं। इसका यह गुण इन्हें समृद्ध जल ताप या जल चाप तरल की विशेषता प्रदान करता है। ये अच्छे विद्युत रोधक तथा उच्च तापीय स्थायित्व वाले तरल हैं। सिलिकॉन तेल अत्यधिक स्थायी तथा अवाष्पशील होते हैं। सिलिकॉन तरल की श्यानता ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होती हैं, अतः मौसम के प्रभाव से ये गाढ़े या पतले नहीं होते हैं। कम अणुभार वाले सिलिकॉन्स ही सिलिकॉन्स तेल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। CS3 का ऑल्टराइज SiOH तथा CS3 का ऑल्टराइज SiOH का ऑल्टराइज के उपयुक्त अनुपात के मिश्रण का बहुलीकरण सिलिकॉन तेल देता है। तो ये तो था आपका सिलिकॉन द्रव या तेल के रूप में। अब है आपका सिलिकॉन रबड़। तो देखिए, सिलिकॉन रबड़ लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। इनकी श्रृंखला के मध्य में कुछ जाल बंधन होती हैं। ये CS3 का ऑल्टराइज SiO का होल 4 के बहुलीकरण ZnO तथा कभी कभी ग्रेफाइट का पूरक के रूप में प्रयोग होते हैं या करते हैं। वल्कनीकरण बेंजोइल परऑक्साइड से करते हैं। बहुलीकरण के समय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी डाला जाता है। बहुलीकरण क्रिया में श्रृंखला अवरोधक तथा जाल बंद
समूह के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। उत्पादित सिलिकॉन का लगभग 25% सिलिकॉन रबड़ होता है। सिलिकॉन रबड़ का प्रत्यास्था -90 डिग्री सेल्सियस से आपको 250 डिग्री सेल्सियस ताप तक बनी रहती है, जो प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा बहुत विस्तृत क्षेत्र में है। सिलिकॉन रबड़ 400 डिग्री सेल्सियस से 200 घंटे तक तथा 500 डिग्री सेल्सियस से 90 घंटे तक सहन कर सकती है। कठोर सिलिकॉन रबड़ प्राप्त करने के लिए इसका वल्कनीकरण निम्न प्रकार करते हैं। नंबर 1 दे रखा है आपका कि बेंजोइड परऑक्साइड की अल्प मात्रा से ऑक्सीकृत करते हैं। इसमें लगभग 1% सिलिकॉन परमाणु जालबंद बना लेते हैं। नंबर नेक्स्ट, श्रृंखलाओं के मध्य जालबंद बनाकर सिलिकॉन रबड़ कठोर हो जाती है। सबसे अधिक ताप अवरोधक समूह फेनिल समूह होते हैं। कुछ मुख्य समूह की उपस्थिति क्रम निम्न प्रकार है, जैसे फिनॉल, मैथिल, एथिल, उसके बाद प्रोपिल। तो सिलिकॉन के 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक वायु में गर्म करने पर इसका ऑक्सीकरण होकर जालबंद बन जाते हैं। बहुलक दरार युक्त व भंगुर हो जाते हैं। सिलिकॉन रबड़ की आकृति व प्रत्यास्था स्थायी होते हैं। उच्च अणुभार वाले सिलिकॉन्स सामान्यतः मोम जैसे या रबड़ जैसे ठोस होते हैं। तो ये तो था आपका रबड़ सिलिकॉन्स। अब है नेक्स्ट आपका सिलिकॉन ग्रीस। तो देखिए इसमें कि सिलिकॉन तरल तथा पूरकों द्वारा अनेक प्रकार के सिलिकॉन्स ग्रीस बनाए जाते हैं। सिलिकॉन्स ग्रीस बनाने के लिए सिलिकॉन तेल कार्बन ब्लैक या विशेष साबुन या बारीक SiO2 के साथ मिश्रित करके सिलिकॉन ग्रीस, वैसलीन जैसे पदार्थ होते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ठोस में परिवर्तित नहीं होते तथा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी द्रवीभूत नहीं होते। जल प्रतिरोधी सिलिकॉन ग्रीस, डाईमेथिल सिलिकॉन, मेथिल फेनिल सिलिकॉन तथा डाईमेथिल सिलिकॉन का सहबहुलक या मेथिल ट्राइप्रोपिल सिलिकॉन से बनता है। स्नेहक ग्रीस बनाने के लिए लिथियम साबुन को मेथिल फेनिल या फेनिल मेथिल या मेथिल ट्राइफ्लोरोप्रोपिल सिलिकॉन्स में पूरक की भांति प्रयुक्त करते हैं। अन्य पूरक एरोल यूरिया है।